इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना आए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आपको ट्रांसलेशन आने लगे। अगर आपको ट्रांसलेशन आ गया तो आपको इंग्लिश भी आने लगेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। A handful of grain and coins, मुट्ठी भर अनाज और सिक्के। हैंडफुल का मतलब होगा मुट्ठी भर, मुट्ठी भर, ग्रेन अनाज, एंड और कॉइन्स सिक्के, मुट्ठी भर अनाज और सिक्के। इन द विजयनगर किंगडम, विजयनगर साम्राज्य में, किंगडम का मतलब है साम्राज्य, इन में। देयर वॉज अ प्राउड वुमन, एक घमंडी महिला थी। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, वुमन महिला, वॉज थी। नेम्ड विद्युलता, जिसका नाम विद्युलता था। शी लव्ड टू शो ऑफ, उसे दिखाना पसंद था। हर इंटेलिजेंस, अपनी समझदारी। एंड पुट अप अ साइन आउटसाइड हर हाउस, और एक चिन्ह अपने घर के बाहर रखना। पुट अप का मतलब है यहाँ पर लगाना या फिर रखना। साइन चिन्ह, आउटसाइड बाहर, हर हाउस अपने घर के, इंटेलिजेंस समझदारी, समझदारी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं अपना दिमाग या फिर बुद्धिमानी। शो ऑफ दिखाना। द साइन सेड दैट, यानी उस चिन्ह पर लिखा होता था। एनीवन हु कुड डिफीट हर, जो भी उसको हरा दे, वुड विन 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के जीतेगा। विन का मतलब है जीतना, वुड विन है तो जीतेगा, 1000 1000, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के। एनीवन कोई भी, कोई भी। डिफीट का मतलब है हराना। मेनी स्कॉलर्स, बहुत से विद्वान। ट्राइड टू डिफीट हर, उसे हराने की कोशिश की। बट नन सक्सीडेड, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। नन का मतलब है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सक्सीडेड सफल हुआ, सफल हुआ। स्कॉलर विद्वान, मेनी बहुत से, ट्राइड कोशिश की। वन डे एक दिन, आ मैन एक आदमी, सेलिंग फायरवुड लकड़ियां बेचता हुआ। फायरवुड का मतलब है आग जलाने वाली लकड़ियां, सेलिंग बेचता हुआ। केम टू हर हाउस, उसके घर आया। केम का मतलब है आया। केम कम का सेकेंड फॉर्म होता है, कम का मतलब होता है आना, और केम है तो आया। ही शाउटेड लाउडली, वह जोर जोर से चिल्लाता। विच अनॉयड विद्युलता, जिससे विद्युलता चिढ़ गई। अनॉयड का मतलब है चिढ़ गई, चिढ़ गई। विच जिससे, शाउटेड चिल्लाया, लाउडली जोर से। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा। टू सेल हर द फायरवुड, कि वो उसे लकड़ियां बेच दे। उसने उसे लकड़ियां उसे बेचने के लिए कहा। ध्यान दीजिएगा, आस्क के बाद यहाँ पर ये टू है। जब आस्क और टू हो तो उसका मतलब हो जाता है कहना। आस्क्ड टू है तो कहा, सेल बेचने के लिए, हर उसी को, द फायरवुड वो लकड़ियां। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा। ही वुड सेल, वह बेचेगा, द फायरवुड
उन लकड़ियों को, इन एक्सचेंज बदले में, फॉर अ हैंडफुल ग्रेन एक मुट्ठी अनाज के। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब है के बदले में, के बदले में, हैंडफुल ग्रेन मुट्ठी भर अनाज। विद्युलता एग्रीड, विद्युलता सहमत हो गई, एंड टोल्ड हिम और उसे बताया, टू पुट द फायरवुड कि वो उन लकड़ियों को रख दे, इन द बैकयार्ड आंगन में। उसने उन लकड़ियों को आंगन में रखने के लिए उससे कहा। बैकयार्ड का मतलब है यहाँ पर आंगन। बट लेकिन, द मैन वो आदमी, इंसिस्टेड जिद की, यानी उसने जिद किया, बहुत ज़्यादा आग्रह किया। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वह नहीं समझी, वट ही मेंट वह क्या कहना चाहता था या फिर उसका क्या मतलब था, बाई हैंडफुल ग्रेन एक मुट्ठी भर अनाज से। मुट्ठी भर अनाज से उसका क्या तात्पर्य था, क्या मतलब था, ये वह नहीं समझ पाई। उस आदमी ने उससे बार बार कहा। इंसिस्टेड का मतलब है यहाँ पर बार बार कहा, बार बार कहा, मेंट तात्पर्य या फिर मतलब। ही सेड उसने कहा, इफ अगर, शी कुडंट पे अगर वह अदा नहीं कर पाई या फिर नहीं दे पाई, द एग्जैक्ट प्राइस सही कीमत, शी मस्ट टेक डाउन हर साइन उसे अपना चिन्ह उतारना होगा, एंड गिव हिम और उसे देना होगा, 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्के। उस आदमी ने कहा कि अगर तुमने एग्जैक्ट यानी बिल्कुल सही कीमत नहीं दी, तुम्हें ये चिन्ह उतारना पड़ेगा और 1000 सोने के सिक्के भी देने पड़ेंगे। विद्युलता गॉट एंग्री विद्युलता क्रोधित हो गई, गुस्सा गई, एंड कॉल्ड हिम अ फूल और उसे बेवकूफ़ कहा। यहाँ पर कॉल्ड का मतलब है कहा, फूल बेवकूफ़, बेवकूफ़। द मैन एक्सप्लेन्ड दैट उस आदमी ने स्पष्ट किया यानी और डिटेल से बताया, अ हैंडफुल ग्रेन एक मुट्ठी भर अनाज, मेंट का तात्पर्य था, अ सिंगल ग्रेन एक ही अनाज, दैट कुड फिल जो भर सके, अ हैंड एक मुट्ठी को, यानी एक ही अनाज वो इतना बड़ा हो कि मुट्ठी में पूरी तरह से आ जाए, वही हैंडफुल ग्रेन का मतलब था। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस वह इसे नहीं समझ पाई। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, डिड नॉट अंडरस्टैंड है तो नहीं समझी, ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट है। सो इस तरह दे वेंट वह गए, वे गए, टू द कोर्ट दरबार में, टू सेटल द मैटर इस मामले को निपटाने के लिए। सेटल का मतलब है निपटाना, द मैटर इस मामले को, इस मामले को। कोर्ट का मतलब है दरबार, दे वेंट वो गए, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है, गो का मतलब होता है जाना और वेंट है तो गए, दे वे यानी वो दोनों। द जज लिसेंड जज ने सुना, टू बोथ साइड्स दोनों तरफ से यानी उन दोनों को सुना। लिसेंड का मतलब है सुना, जज न्यायाधीश या फिर फैसला करने वाला। द फायरवुड सेलर लकड़ी बेचने वाला, एक्सप्लेन्ड हिज प्राइस अपने प्राइस के बारे में बताया, एंड द जज और वो जज एग्रीड सहमत हो गया, दैट की विद्युलता हैड बीन डिफीटेड विद्युलता हार गई थी। लकड़ियां बेचने वाले ने अपनी कीमत बताई जज को, तो जज ने ये फैसला दिया यानी वो सहमत हो गया कि विद्युलता हार गई है। शी हैड टू टेक डाउन हर साइन उसे अपना चिन्ह उतारना पड़ा, एंड और गिव द मैन उस आदमी को देना पड़ा, 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्के। टेक डाउन का मतलब है उतारना, हर साइन अपने चिन्ह को,
हैड टू टेक डाउन है तो इसका मतलब होगा उसे उतारना पड़ा। आफ्टर दिस, इस बात से यानी इसके बाद से, विद्युलता आस्क्ड द मैन, विद्युलता ने आदमी से पूछा, हु ही रियली वॉज, वो वास्तव में कौन था। रियली का मतलब है वास्तव में, वास्तव में, वॉज था, हु कौन, आस्क्ड पूछा। द मैन रिवील्ड हिमसेल्फ, उस आदमी ने खुद को बताया यानी खुद को दिखाया, एज तेनालीरामन, तेनालीरामन के रूप में, यानी उस आदमी ने अपने आप को तेनालीरामन के रूप में प्रकट किया या फिर सामने लाया। रिवील का मतलब होता है सामने लाना, सामने लाना, रिवील्ड है तो सामने लाया। हिमसेल्फ खुद को, एज के रूप में, के रूप में। अ क्लेवर एंड वाइज मैन, एक चालाक और बुद्धिमान आदमी। क्लेवर चालाक, वाइज समझदार या फिर बुद्धिमान, मैन आदमी। ही वॉन्टेड टू टीच, वह सिखाना चाहते थे। विद्युलता, विद्युलता को, अ लेसन इन ह्यूमैनिटी, मानवता का एक पाठ। लेसन का मतलब है पाठ, ह्यूमैनिटी मानवता। वांटेड चाहते थे, चाहते थे। टीच सिखाना, वह विद्युलता को मानवता का पाठ सिखाना चाहते थे। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।